हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ मैथ के ऐसे पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इस वीडियो में लाए हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का हमें ज्ञात करना है 40% कितना होगा। तो कोई भी संख्या होती है वह होती है अपने आप में 100%। तो मान लेते हैं वह संख्या है हमारी 100%, और यदि उसमें 15 घटा दें तो हम यहाँ पर इसमें 15 घटा देते हैं तो वह रह जाती है 80%। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 80% के बराबर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 100% यहाँ पर है आपका और यहाँ पर है 80%। 100 में से 80 इस तरफ आएगा तो बचेगा आपका 20%। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20%, और 20% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 20% का मान 15। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उस संख्या का 40%। तो यहाँ पर 40% का मान हो जाएगा आपका 15 गुणा 2 यानी कि 30। यहाँ पर हमने परसेंट में 2 का गुणा किया तो इस तरफ भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 20% का मान 15 है तो 40% का मान हो जाएगा यहाँ पर 30, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर आपका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 की वृद्धि होने पर 25% की हानि होती थी, वह 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले हो रही थी 25% की हानि, अब होने लगा 12% का प्रॉफिट। तो 25 और 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 37%, और यही 37% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 111 रुपये। हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे 100% का मान। तो 100% का मान होगा 111 अपान में 37 और इंटू में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 111 को 37 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 300, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300, ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। इसी बेस पर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और व्यय का अनुपात यहाँ पर है 9 अनुपात में 5। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं आय, और आय बराबर आपका होता है व्यय, और व्यय में प्लस में होता है आपके बचत, यानी कि आय बराबर होती है जितना आप खर्चा किया और जितना बचा लिए वही टोटल आय होती है। तो यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात है 9 अनुपात 5। तो आय है 9 और व्यय है यहाँ पर 5। तो आपको पता होगा बचत कितनी होगी। तो 9 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि बचत है यहाँ पर 4 रुपये। इसके बाद यहाँ पर आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक आय यहाँ पर 45,000 दी गई है, तो अंतिम बचत हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर 40% का मान ज्ञात करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमें आय में 40% की वृद्धि करनी है, तो 90 का हम ज्ञात करेंगे 40%। तो 90 का 40% होता है यहाँ पर आपका 36। तो 90 में हम जोड़ देंगे 36 को, तो 90 और 36 यहाँ पर हो जाएगा आपका 126, यानी कि आय जो है वह 90 से बढ़कर हो गई 126। और यहाँ पर व्यय में 10% की वृद्धि करनी है, तो व्यय है यहाँ पर 50, और 50 का 10% होता है 5, यानी कि व्यय में 5 की वृद्धि करनी है। तो 50 और 5 हो जाएगा 55। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बचत कितनी होगी। तो 126 आय है, व्यय 55 है, तो यहाँ पर जो बचत हो जाएगी वो हो जाएगी 81। अब हमें यही ज्ञात करना है कि
यहाँ पर प्रारंभिक आय है 45,000, तो अंतिम बचत कितनी है? तो अंतिम बचत है यहाँ पर 81। तो 81 हमारा यहाँ पर अंतिम बचत। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक आय है वह 45,000, लेकिन यहाँ पर हमारी प्रारंभिक आय है 90। यहाँ पर जो हमारी प्रारंभिक आय है 90, तो 90 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 45,000 रुपये। यानी कि 90 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 45,000 रुपये। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 81 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45,000 और अपान में हो जाएगा 90 और यहाँ पर आपका इंटू में हो जाएगा 81। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 9 पना हो जाएगा 45 और 2 0 हैं। अब 81 के मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो 5 1 9 5 और 5 8 40 और यहाँ पर है आपका 2 0। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4,500। तो 4,500 है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी बेस पर आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला होता है M1D1H1 बराबर होता है आपका M2D2 और H2, जहाँ पर जो M1 होता है वो होता है आदमियों की संख्या यानी लोगों की संख्या, और जो D1 होता है वो दिनों की संख्या, और जो H होता है वो होता है आपका घंटाई। तो यहाँ पर 16 आदमी 14 घंटे काम करके, यानी कि 16 आदमी जो हैं वह 14 घंटे काम करके एक कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। उसी काम को 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम दिनों की संख्या मान लेते हैं x। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 दूना 28 और 12 और 12 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 8 16, यानी कि यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 8। तो 8 दिन हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है। और इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर नाव और धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में जाती है 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जो हो जाएगी वो हो जाएगी बोट यानी कि नाव, और माइनस में स्ट्रीम यानी कि धारा। तो इसका मान हो जाएगा 6 चौको 24 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो धारा की दिशा में हो जाएगा बोट और प्लस में स्ट्रीम यानी कि धारा, और यहाँ पर 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो स्पीड हो जाएगी 4 पंचे 20 यानी कि 5। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि स्थिर पानी में नाव की गति और उस पानी में धारा की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर यदि हम नाव की गति ज्ञात करेंगे तो b का जो मान होगा वो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5 4 9 और 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बोट की चाल है, नाव की चाल है, वो आ गई आपकी 4.5 किलोमीटर पर आवर। और यदि यहाँ पर हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है तो इन दोनों को हम यहाँ पर कर देंगे माइनस और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा और 1/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नाव की जो चाल होगी वो होगी 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।